नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैनल में। हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में टेम्परेचर्स के बारे में पढ़े थे, यूनिट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट चैप्टर में, जिसका नाम होगा टॉपिक का कि मोलर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं गैस का। गैस के लिए मोलर वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो मोलर वॉल्यूम जो है उसको निकालने के लिए, गैस के मोलर वॉल्यूम को निकालने के लिए, किसके, गैस के मोलर वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि गैस के कोई इक्वेशन पे चलना पड़ेगा। तो हम लोग काम करना चालू करें जरा, तो देखा जाए कि फॉर आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन के जरिए कह सकते हैं P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, N क्या है, मोल्स ऑफ गैस, T क्या है, तो टेम्परेचर है दोस्तों, क्या, टेम्परेचर इन केल्विन, और R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये रहा आपका आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको नाम दिए हैं PV बराबर nRT। इक्वेशन है PV बराबर nRT, और यहां आपको दिख रहा है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N मोल्स ऑफ गैस है या नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं उसको, और यहां T टेम्परेचर है और गैस कांस्टेंट है। मित्रों ये जो R है, गैस कांस्टेंट जो है, ये गैस कांस्टेंट हर एक गैस के लिए सेम होता है। किसके लिए, प्रत्येक गैस के लिए गैस कांस्टेंट का वैल्यू, R का वैल्यू सेम होता है। लेकिन ये कभी कभी डिपेंड भी करता है। ये R डिपेंड करता है किन किन बातों पे डिपेंड करता है, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किस पे, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो एक इधर साइड में हम नोट में करके लिखेंगे बात, क्या लिखेंगे, तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे हम कहें R जो है वो R गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू बदलेगा नहीं प्रत्येक गैस के लिए। तो लिख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज सेम फॉर ऑल गैसेज। प्रत्येक गैस के लिए R का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, लेकिन ये डिपेंड किन बात पे करेगा, किन किन बातों पे करेगा। तो लिख दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन क्या क्या जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। डिपेंड्स अपॉन नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें मामला यूनिट का दर्ज करेंगे, है ना, किसका, यूनिट का। तो क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये रहा, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड करता है। क्या, R का वैल्यू, ये जो गैस कांस्टेंट का वैल्यू है,
डिपेंड करता है किस पे? प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड करता है। इसको आप नोटबुक में, नोट्स में राइट डाउन कीजिए, हम मिटाएंगे अभी, फिर उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है इस बात पे चर्चा चलेगी। तो हम हट गए हैं साइड, आप लिखिए, अब मिटाएंगे इसे हम। तो आपको याद हो गया होगा, क्या क्या याद हो गया है दोस्तों याद होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। पी फॉर प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर, एन क्या होता है? तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं उसको, बट इसे और क्या कहा जाता है? मोल्स ऑफ गैस कहा जाता है। अब हम लोग जरा एक टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनाएंगे? एक तरफ प्रेशर लिखेंगे, दूसरे तरफ वॉल्यूम लिखेंगे, और इधर यूनिट या वैल्यू ऑफ आर लिखेंगे। पहला प्रेशर अगर एटीएम में लेते हैं, किसमें दोस्तों? प्रेशर को अगर हम एटीएम में लेते हैं, एटीएम में कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम को अगर लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो आर का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 0.0821। कितना? 0.0821 एटीएम लीटर। किसमें? एटीएम लीटर में। एटीएम लीटर में। लेकिन एटीएम लीटर ही सिर्फ नहीं रहता है, पर मोल पर केल्विन भी लगता है इसका यूनिट। क्या? पर मोल पर केल्विन। तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ये होता है। ठीक है। दूसरा बार अगर हम प्रेशर को फिर से एटीएम में कैलकुलेट करें, वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिलीलीटर में। किसमें दोस्तों? मिलीलीटर में। तो जो आर का वैल्यू है वो हो जाएगा कितना? तो 82.82.1 एटीएम लीटर की जगह मिलीलीटर मोल यानी पर मोल पर केल्विन ये हो जाएगा। देख लें वीडियो ठीक है कि नहीं, सही है। चलिए आइए थर्ड बार में प्रेशर को हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। किसमें? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। और वॉल्यूम जो है उसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। अच्छा, तो इस वक्त हम लोगों को जो वैल्यू ऑफ आर मिलेगा, आर का वैल्यू मिलेगा, वो कितना मिलेगा? याद रखिएगा इसमें 10 पर पावर लग जाता है। कितना लग जाता है? 10 पर पावर लग जाता है। और देखो यहां मिलीलीटर जो लिखे हैं ये तो मिलीलीटर में कन्वर्ट किया हुआ वैल्यू है, तो मिलीलीटर हटा दीजिए, मोल पर केल्विन हो जाएगा, एटीएम पर मोल पर केल्विन। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है ये है 8.314 गुना 10 पर पावर 7। कितना जी? 10 पर पावर 7 अर्ग में बदल जाएगा। अब ये पूरा कैलकुलेट होके किस में बदल जाएगा? अर्ग में। ठीक है, तो अर्ग पर मोल पर केल्विन में आएगा। किसमें? अर्ग पर मोल पर केल्विन। ओके। चौथा नंबर का कन्वर्जन, अगर हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लें, किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको मीटर क्यूब में लें, तब कन्वर्जन में क्या आएगा? 8.314। कितना? 8.314। उसको डायरेक्ट अब जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? जूल में। तो जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। आसान से देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, मिटा रहे हैं, हट गए हैं, मिटा दे रहे हैं।
ये था आपका प्रेशर वॉल्यूम के साथ आर का वैल्यू जो आप रट लेंगे, याद कर लेंगे कितना कितना, तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन में, फिर 82.1 एटीएम पर मोल पर केल्विन में क्योंकि मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया है, फिर उसके बाद 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन में, फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में। तो ये आप याद कर लेंगे, इसका बहुत बड़ा काम आने वाला है आगे, है ना। चलिए, इस तरह से अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी का बात करेंगे। किसका? एनर्जी। दोस्तों ये जो एनर्जी है इसका एसआई यूनिट अगर कोई पूछे, एसआई यूनिट, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल। जूल, जिसको जे से सूचित किया जाता है। इसका सीजीएस यूनिट कोई पूछे, सीजीएस, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? ERG, अर्ग। सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। एक कन्वर्जन अभी अभी हम लिखे थे, उसमें क्या था? 1 जूल बराबर कितना? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 10⁻7 अर्ग होता है। एनर्जी को दोस्तों, एनर्जी को कभी कभी आप देखेंगे बायोलॉजिकल बुक में आपको कैलोरी में मिलेगा। किस में मिलेगा? एनर्जी को कैलोरी में भी लिखा जाता है। CAL लिखे हैं, CAL का मतलब हुआ कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ठीक है। मतलब अगर कन्वर्जन बनाए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 4.18 जूल। कितना? 4.18 जूल। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम आर का वैल्यू चेक करें, किसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर का वैल्यू कैलोरी में चेक करेंगे तो वो लगभग होता है कितना? तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसी को दोस्तों ये देखो कन्वर्जन में 1.98 लिखा हुआ है, लगभग 2 के बराबर। तो कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लगभग 2 कैलोरी, कितना? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होगा। कितना? पर मोल पर केल्विन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एनर्जी के लिए कन्वर्जन, ठीक है। लिख लीजिए इसको, हम साइड हट गए हैं, आप इसको लिख लेंगे, मिटाएंगे हम इसे। तबीयत थोड़ा खराब है, इसके कारण थोड़ा एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए, इसके बाद क्या आता है सुनिएगा। अब ये हम लोग एक इक्वेशन लिखे थे जिसका नाम था आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम था? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। दोस्तों इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में इक्वेशन क्या था? PV बराबर nRT था। कितना था? PV बराबर nRT था। इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? इसके हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं मोलर वॉल्यूम गैस का। किसका? गैस का मोलर वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। मोलर वॉल्यूम का परिभाषा क्या होता है? मतलब डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मतलब मोलर वॉल्यूम लिख दिए अगर, मान लीजिए, है ना, मोलर वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे?
वॉल्यूम ऑफ वन क्या जी मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस किसको कहें? तो अगर एक मोल गैस का, किसका, एक मोल गैस का अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करें, कितना, एक मोल गैस का, किसका, वन मोल गैस का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए उसको कहेंगे मोलर वॉल्यूम, किसके लिए, गैस के लिए। लिख लिया जाए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या करेंगे, तो फोर अगर हम डेरिवेशन में काम करते हैं कि सर जी वन मोल ऑफ गैस की बात कीजिए, एक मोल गैस का बात कीजिए। अगर एक मोल गैस का बात करेंगे तो एक मोल गैस में बात को समझना है कि एक मोल गैस को कैलकुलेट करने में, एक मोल गैस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में हमको मोलर वॉल्यूम मिल जाता है। तो वन मोल ऑफ गैस के लिए जो फॉर्मूला लिखा जा सकता है, किसके लिए, वन मोल ऑफ गैस के लिए, यहां n बराबर कितना हो जाएगा, 1, PV इज इक्वल टू जो nRT लगा रहे थे फॉर्मूला, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, PV V के जगह यहां एक m स्मॉल m डाल देते हैं, जिसका मतलब हुआ मोलर वॉल्यूम, बराबर n के जगह 1 मोल डाल देते हैं, गुना RT कर देते हैं। ठीक है। अब भाई साहब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मोलर वॉल्यूम, अपने को निकालना है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब हुआ Vm, क्या निकालना है, Vm। भैया Vm बराबर यहां से फॉर्मूला हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे RT डिवाइडेड बाई P, ये हो जाएगा। यही तो है मोलर वॉल्यूम, यही तो है क्या, मोलर वॉल्यूम, किसके लिए, गैस के लिए, यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए जरा अच्छा से। इसके बाद मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस होता कितना है, 22.4 लीटर पर मोल में होता है, या फिर मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब में, ये सब में निकालना हो, डेसीमीटर क्यूब में निकालना हो तो उसके लिए भी लिखेंगे मोलर वॉल्यूम। STP पे, NTP पे होता है, फिर रूम टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरह से आप जो है पहले इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं कि ये मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है। आइए तो हम लोग जो है अब देखेंगे क्या कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जिसको कहते थे, किसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस देखेंगे। किसको देखेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। दूसरी तरफ हम आपको रूम टेम्परेचर पे भी दिखाए हैं कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको क्या, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है। ये डेटा बहुत सफिशियंट है, आप इसको याद भी रखेंगे और कैलकुलेशन भी किया हुआ है। तो सबसे पहला जो कहानी है वो है ऐड द STP और NTP पे। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस पर हम मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मोलर वॉल्यूम देखेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या है, अच्छा से देखिएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 273 केल्विन होता है। प्रेशर 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। R का वैल्यू इसके लिए 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन लिया जाता है। मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला RT डिवाइडेड बाई P लगाएंगे, RT डिवाइडेड बाई P लगाएंगे। R के जगह R का वैल्यू पुट कर दिए, यहां से उठा के टेम्परेचर के जगह टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ प्रेशर के जगह 1 ATM पुट कर दिए। वहां से कट छट गया, ATM कटा आपका, और
केल्विन कटा पर केल्विन कटा। तो यहां से दो चीज आया, कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट इसको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा लगभग एग्जैक्ट नहीं है ये, फिर से बता दे रहे हैं, इस वैल्यू को लगभग ही कैलकुलेट किया जाता है। क्या लगभग कैलकुलेट किया जाता है किसमें? 22.4 लीटर पर मोल में। किसमें? 22.4 लीटर पर मोल में। फिर अगर एसटीपी और एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम को देखेंगे तो कितना आया कैलकुलेट होके? 22.4 लीटर पर मोल में आया है। इसी को डेसीमीटर क्यूब में भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल लिख सकते हैं, या 22,400 मिलीलीटर पर मोल लिख सकते हैं, या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल लिख सकते हैं। ये आप डेटा को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, क्वेश्चन बनाने में आपको आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। आ जाइए थोड़ा रूम टेम्परेचर पे देखते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसको आरटीपी कहते हैं। दोस्तों ये जो रूम है या फिर आप जहां बैठे हुए हैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर लिया जाता है। कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 प्लस 273 करना पड़ेगा। कितना? 25 273 प्लस करने, ये तो वहां से आ जाएगा कितना? 298 केल्विन। टेम्परेचर हमको कितना लेना है? आरटीपी पे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना? 298 केल्विन। भाई साहब अब प्रेशर कितना लेना है? 1 एटीएम। आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन लेना है। मोलर वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, आर टी बाई पी कर लेंगे, आर टी बाई पी कर लेंगे। आर टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी से भाग दे दीजिए, लीटर पर मोल में आएगा। लीटर पर मोल में इसको कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से आपको जो मोलर वॉल्यूम आ रहा है 24.46, देख लीजिए अच्छा से, 24.46 लीटर पर मोल आया है। यानी आरटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम है नीचे लिखा हुआ है, अच्छा से देख लेंगे, ये सब वैल्यू आया है। तो 24.46 लीटर पर मोल आया है। दूसरा डेसीमीटर क्यूब में आया है। तीसरा 24,460 मिलीलीटर पर मोल आया है। और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में भी वही वैल्यू आया है। इस तरह से आप इसको जरा राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे ठीक ढंग से, और इसके बाद हम मिटाएंगे। आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस। गैस का मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोल्स ऑफ गैस। उम्मीद होगा लिख लिए होंगे। अब हम इसे मिटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मिटाएंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। चलिए नया टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम होगा मोल्स ऑफ गैस, है ना? क्या है? मोल्स ऑफ गैस। डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दोस्तों टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? गैस का मोल निकालना है। वाह, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग चालू करते हैं मोल के फॉर्मूला से। भैया हम लोग पढ़े हैं, मोल निकालने जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस लेना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम के टर्म में आना है तो मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस लिखना पड़ेगा। एक तो फॉर्मूला ये हुआ मोल के लिए। अब हम इसी फॉर्मूला को लेके आगे हम आपको मोल्स ऑफ गैस पे पहुंचाएंगे।
कैसे? लेट से मान लेते हैं कि क्या क्या मानना पड़ेगा। तो पहला है वॉल्यूम ऑफ गैस मानना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको हम लोग भी मान लेते हैं, कैपिटल भी, है ना। अब चलते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पे। भैया मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जो आता था, अभी अभी पीछे देखे थे, RT डिवाइडेड बाई P ही तो आता था। कितना आता था? RT डिवाइडेड बाई P, मतलब R गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर और P फॉर प्रेशर। अब तो आसान हो गया, मोल के फॉर्मूला में ये दोनों चीज को पुट कर दो। मोल के फॉर्मूला में वॉल्यूम भी और डिवाइडेड बाई कितना जी? RT बाई P कर दिए। प्रेशर ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट होके निकलेगा PV बटा RT। कितना? PV बटा RT, मतलब मोल जो निकल के आया, वो मोल निकल के आया कितना? PV बटा RT। ये आया आपका मोल। अच्छा, ये सर मोल आया। तो अब हम दो चीज पे देखेंगे, इसको थोड़ा लिखिएगा इसको। हम अब STP और NTP पे मोल निकालेंगे। तो ये मोल तो गैस का निकल ही गया है, लेकिन STP और NTP पे मोल निकालना चाहते हैं। जरा यहीं पे हम लिख लें कि एट STP और NTP पे, किस पे? STP और NTP पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? मोल निकालना चाहते हैं गैस का। मोल्स ऑफ गैस बराबर, अभी पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ऊपर लिख देते हैं कितना दोस्तों? ऊपर लिख देते हैं कितना? तो ऊपर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस किस में? इन लीटर में, और डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 होता था। लीटर में कितना होता था? 22.4 होता था, लिख लीजिए। फिर लिखेंगे मोल्स ऑफ गैस। अच्छा, मोल्स ऑफ गैस जो है मिलीलीटर में लिखना चाहते हैं, आसान है, यही चीज लिखिएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें? इन मिलीलीटर में, ml में, भाग दे देंगे 22,400 से। ये दोनों फॉर्मूला को जरा ठीक से लिख लीजिएगा, काम देगा मोल्स ऑफ गैस के लिए। किसके लिए? मोल्स ऑफ गैस के लिए। यानी STP और NTP पे मोल्स ऑफ गैस निकाल सकते हैं किससे? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 से। लीटर में रहे तब, किस में रहे? लीटर में रहे तब। अच्छा, मोल्स ऑफ गैस अगर मिलीलीटर में निकालना हो, 22,400 से भाग देना पड़ेगा। इस तरह से आप इस टॉपिक को लिखिएगा। इसके बाद हम लोग डेंसिटी, वेपर डेंसिटी पे आएंगे। किस पे आएंगे? हम आपको टाइम दे रहे हैं, लिखिए जरा। इस पे हम फिर आएंगे, किस पे? डेंसिटी पे आएंगे, वेपर डेंसिटी पे आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बारे में। तो यहां टॉपिक बनाएंगे हम लोग, पहले डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के बारे में। तो इसमें पढ़ने के लिए जो डेंसिटी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखें जरा, चलिए साफ साफ दिख रहा है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। लेट से ऐसे कर लेते हैं कि अगर आइडियल गैस के लिए, अगर एक आइडियल गैस लेते हैं तो उसमें क्या होगा? आइडियल गैस जो होता है वो क्या होता है?
पीवी बराबर एनआरटी होता है। कितना? पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लेट से मान लेते हैं वेट, किसका वेट मान लेते हैं, तो वेट मान लेते हैं गैस का, वेट ऑफ गैस कितना मान लेते हैं, W मान लेते हैं। कितना? W, ग्राम में वेट ले रहे हैं तो ग्राम में W ग्राम। फिर मॉलिक्यूलर वेट गैस का मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये मान लेते हैं M। कितना? कैपिटल M। मॉलिक्यूलर वेट को क्या मान लिए दोस्तों, कैपिटल M मान लिए। और अब हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं, किसका? गैस का, मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस जो होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि वेट जो ग्राम में है वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वेट इन ग्राम, पहले के लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसका? मॉलिक्यूलर वेट होता है जिसका लिया जा रहा है उसका, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वेट कितना लिया है, W डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये हो जाएगा इसके लिए क्या, मोल्स ऑफ गैस। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किस चीज पे, ये मोल्स ऑफ गैस को हम N लिख सकते हैं, यानी इसीलिए N बराबर हमको क्या आ गया, W डिवाइडेड बाई M आ गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो PV इज इक्वल टू एनआरटी हो रहा है, उस PV इज इक्वल टू एनआरटी में क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग PV बराबर nRT लिख रहे हैं। इस nRT के यानी N के जगह पे W बाई M भी लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू W बटा कैपिटल M RT, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये भी किसको फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा तब्दीली किया जाए M और V में। किसमें? M और V में। V को इधर ला देते हैं, M को इधर ला देते हैं, मतलब PM बराबर W बटा VRT हो जाएगा। ठीक है, देख लें जरा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है दोस्तों। तो W बटा क्या हो जाएगा, W बटा VRT। अच्छा, तो ये PM बराबर W बटा VRT, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, सुनिएगा। यहां पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कि ये W बटा V क्या है, तो हियर W बटा V, W को वेट कहे हैं। क्या बोले हैं, वेट। किसका वेट है दोस्तों, गैस का वेट है। किसका? गैस का वेट है। V से वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम है। V से क्या है, वॉल्यूम है। वेट बटा वॉल्यूम, वेट मतलब मास, मास के लिए, और वॉल्यूम भी है ना, तो मास बटा वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है। इसी को कहते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ क्या जी, गैस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ गैस जो है उसको हम अपने मर्जी से क्या करते हैं, D मान लेते हैं। यानी यहां से D इज इक्वल टू W बटा क्या आ गया, V। अच्छा, W बटा V के जगह D डाल सकते हैं। मतलब अब जो फॉर्मूला हमको निकल के आएगा, वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, सुनिएगा क्या आएगा, देख लीजिए अच्छा से देखिए, है ना। PM इज इक्वल टू DRT, कितना आ जाएगा, PM बराबर DRT। अब हमको डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो D बराबर आ जाएगा PM डिवाइडेड बाई RT, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी डेंसिटी बराबर क्या आया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई M। क्या है, M जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। तो प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए किससे, तो आप डिवाइड दे सकते हैं किससे, यहां लिखा हुआ है वो R और मल्टीप्लाइड बाई T से, यानी गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से भाग दे देंगे। तो इस तरह से आप जरा इसको हम आपको समय देते हैं, राइट डाउन कीजिए, है ना, लिखिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब डेंसिटी जो है यहाँ देखा जा रहा है, आप लिखेंगे, उम्मीद है जल्दी जल्दी लिखिए।
डेंसिटी जो है वो डिपेंड किन किन बातों पे कर रहा है। सबसे पहला तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए इधर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। उम्मीद है लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं दोस्त, हट गए हैं, जरा लिख लो ठीक से। अब जो लिखना है वो क्या लिखना है समझिएगा। हमने अभी अभी आपको कहा कि डेंसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी डिपेंड कर रहा है एक तो प्रेशर पे, दूसरा टेम्परेचर पे। तो हम इस बात को जरा लैंग्वेज में लिख दें, डेंसिटी डिपेंड्स, ऐसे कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स upon pressure and temperature. Density of gas depend on the pressure and temperature. ठीक है। फिर दूसरा लाइन, ये डेंसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, तो आपका प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। अब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन तब उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। तो अब इसके लिए लिख रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, temperature and pressure, density of gas is constant. Density of gas is constant and इसके बाद क्या, तो and depend on the molecular weight of gas, and depend on the molecular weight of गैस, इस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। जब दो गैस ले जिसका फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4, चलते हैं लेके, ठीक है। 4 किस पे, तो 2 गैस पे, 2 गैस कंसीडर करते हैं, 2 गैसेस, 2 गैसेज है, 2 गैस है जिसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है, यानी फिक्स्ड टेम्परेचर एंड क्या जी, प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो उसके लिए हम बारी बारी से, जैसे मान लो फर्स्ट गैस है, इस फर्स्ट गैस के लिए डेंसिटी निकालना चाहते हैं। मान लो डेंसिटी को D1 ले लेते हैं, क्योंकि पहला गैस है, तो पहला गैस के लिए डेंसिटी D1 लिए, तो D1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, PM1 डिवाइडेड बाई RT, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर जरा 1 मान लेते हैं, कितना मान लिए, 1। अब जरा दूसरा गैस के लिए काम करते हैं। अच्छा, कोई पूछे M1 क्या है, M1 भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ फर्स्ट गैस है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड गैस के लिए काम कीजिए। किसके लिए? सेकेंड गैस के लिए काम कीजिए। तो यहां लिख रहे हैं सेकेंड गैस है ना। सेकेंड गैस के लिए जो डेंसिटी आएगा वो D2 ले लेते हैं, तो PM2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा RT। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। कोई पूछ सकता है यहाँ पे M2 क्या है? M2 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या जी? गैस 2 या सेकेंड गैस का क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट है। सर अब कीजिएगा क्या? कुछ भी नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से भाग दे देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भाग दे देते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन से। देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन से भाग दे देते हैं। अच्छा, भाग देने के बाद क्या होगा? भाग देने के बाद इसको इससे भाग देंगे तो अपने पास क्या क्या कट जाएगा? देख लीजिए, P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, है ना, T से T कट जाएगा, बच जाएगा D1 बटा D2 इज इक्वल टू M1 बटा M2। ठीक है, कितना बच जाएगा? D1 बटा D2 इज इक्वल टू M1 बटा M2। तो यहां से हम लिखने चाह रहे हैं यहीं पे कितना, तो D1 डिवाइडेड बाई D2 बराबर M1 बटा M2, ये बच जाएगा। ठीक है, यानी फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पे आपका डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस जो होगा वो बटा डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस जो होगा वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस के। ठीक है, इसी को लैंग्वेज में भी लिख देंगे, है ना। जरा आप ठीक ढंग से इसको लिखिए। इसको आप क्या कीजिए, ठीक ढंग से लिखिए, हम मिटाएंगे और उस बात को फिर से हम लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस बटा डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस और बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। मिटा रहे हैं। चलिए आते हैं इस पे। किस पे दोस्तों? हमने कहा एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इस पे क्या क्या मिला? पहला मिला डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस बराबर क्या आया? तो आया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस। ये बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था? बराबर आ रहा था। इस बात को आप लिख लीजिएगा जरा। ठीक है, अब हम लोग वेपर डेंसिटी समझते हैं। क्या समझते हैं? वेपर डेंसिटी क्या होता है? दोस्तों छोटा सा टॉपिक है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो है वो छोटा टॉपिक है, VD कहते हैं। यानी वेपर डेंसिटी को ऐसे समझिए कि वेपर डेंसिटी जो होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस अंडर सिमिलर कंडीशन में, है ना। कंडीशन क्या हो? सिमिलर हो तो डेंसिटी का हिसाब किताब जो है, वेपर डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ गैस कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए किसको रेफरेंस मान के? H2 को मान के। तो H2 को मान के करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ H2 गैस से भाग देना पड़ेगा। किसको? डेंसिटी ऑफ गैस को। डेंसिटी ऑफ गैस को आप डेंसिटी ऑफ H2 गैस से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए।
आराम से वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है गैस में मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, वो फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस। H2 गैस को रेफरेंस मान रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस। और इसी को H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 2 होता है, एक और एक जुट के 2 होता है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका, VD का। तो VD के लिए लिख देते हैं हम, है ना, यहीं पे टॉपिक बना देते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी VAPOUR वेपर डेंसिटी, जिसको VD से सूचित किया जाता है, किससे, VD से। ठीक है, अब चलिए वेपर डेंसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। मतलब वेपर डेंसिटी को लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस। दोस्तों H2 गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से यहां लिख दे रहे हैं, यहां से एक और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, छोटा तौर पे है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बटा H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 होता है, तो बटा 2 हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, इन जनरल वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। ये इन जनरल लिख दीजिएगा कि ये इन जनरल जो है सामान्य तौर पे लिया जाता है। इन जनरल सामान्य तौर पे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 लिया जाता है। मतलब कि वेपर डेंसिटी को अगर समझना है तो उसको ये भी समझिए कि वेपर डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। यानी डिपेंड करता है मतलब डिपेंडेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है उससे। नोट में इस बात को लिख लीजिएगा करके, ठीक है, नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में करके लिखिए। फॉर्मूला में कहीं पे आपको टेम्परेचर प्रेशर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब वेपर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर और प्रेशर से। मतलब इसको लिखेंगे वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट of टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर से ये क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक डेंसिटी और वेपर डेंसिटी भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा आपको मिलेगा वो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला पे डिटेल में जाएंगे। फिर मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको नए टॉपिक पे ले जाएंगे जिसका नाम होगा इक्विवेलेंट वेट। टॉपिक थोड़ा मजेदार रहेगा इक्विवेलेंट वेट का, धीरे धीरे जाएंगे इक्विवेलेंट वेट डेप्थ में और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर समाप्त करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। इसी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे किसके लेक्चर को लेके, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला के लेक्चर को लेके, और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।